हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो मेरे पीछे जो स्लाइड लगी हुई है उससे आप एक ही आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। नो दैट टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी, तो मैंने आपके साथ इस पॉइंट को डिस्कशन किया था इस टॉपिक पर कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं। अब वो भारत आ चुके हैं, बड़ा लंबा दौरा है उनका। फॉरेन मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद अब उनको देवबंद भी जाना है, दारुल उलूम में भी उनका शेड्यूल लगा हुआ है। उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे दैट व्हाई देवबंद और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन देवबंद एंड द तालिबान। तो इस सब पर भी बातें होंगी, डिस्कशन होंगी। बट उससे पहले जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब की मीटिंग तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से हुई, आखिरकार में उसमें क्या निकल करके आया। ना देखिए, यही एक बहुत बड़ा मूव और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि भारत के विदेश मंत्री तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब आप कभी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इंडिया जो है वो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव करेगा या वेलकम करेगा। बट जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में माना जाता है कि ऐसे ही चलता है, क्योंकि यहां इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में, ना कोई आपका परमानेंट फ्रेंड होता है, ना कोई आपका परमानेंट एनिमी होता है। द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। सिर्फ आपके हित स्थायी होते हैं, ना दोस्त ना दुश्मन आपके स्थायी होते हैं। और दूसरी बात, डिप्लोमेसी में यह भी कहा जाता है कि डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं चुनते, आप अपने पड़ोसियों को नहीं चेंज कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि भारत जहां सिचुएटेड है, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रहना आपको उन्हीं के साथ है, जीना मरना आपको उन्हीं के साथ है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमें भी दो कदम आगे बढ़ना पड़ गया। हमको भी अपने एक आइडियोलॉजी में, या कह लीजिए कि स्टैंड में चेंज लाना पड़ा, उधर से तालिबान को भी, क्योंकि अफगानिस्तान को, तालिबान को भारत की आवश्यकता है। और भारत को भी जो है वो कुछ हद तक तालिबान की आवश्यकता, या ये कह लीजिए अफगानिस्तान की आवश्यकता है। और इसी में आप देखेंगे कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट आया है, और ये बहुत बड़ा मूव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, दैट नाउ इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू रीस्टैब्लिश इट्स एम्बेसी इन काबुल। हम काबुल में अपनी एम्बेसी को दोबारा फिर से स्थापित करने जा रहे हैं, हम फिर से खोलने जा रहे हैं। जो हमने एम्बेसी को बंद कर दिया था, वो अब हम फिर रीस्टैब्लिश करेंगे। तो हमने एम्बेसी को क्यों बंद किया था? क्योंकि जब 2021 में अमेरिकन फोर्सेस ने, नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान को छोड़ा और वहां पे तालिबान सरकार ने वापस कब्जा किया, तो भारत सरकार ने, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, और इसी वजह से इंडिया और तालिबान के बीच में कभी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज सच नहीं रहे। तो हमने अपनी एम्बेसी को वहां पे बंद कर दिया। हाँ, वो बात अलग है कि हमने एक टेक्निकल मिशन के तौर पर वहां पे काम किया। तो एक टेक्निकल मिशन के तौर पर काबुल में, अफगानिस्तान में, हम वहां के लोगों के साथ ट्रेड, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह अफगानिस्तान में पहुंचा रहे थे। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया है दैट गवर्नमेंट जो है वो अपनी एम्बेसी को रीस्टैब्लिश करेगी। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, तो तालिबान की तरफ से भी इस बात को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को एश्योर किया गया है, गारंटी दी गई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल तालिबान जो है वो भारत विरोधी नहीं होने देगा। मींस दुनिया की कोई भी ताकत क्या, स्पेशली भारत का कंसर्न पाकिस्तान के लिए ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है, वहां पे पाकिस्तान की तरफ से कुछ रैडिकल्स, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों में इन्वेस्ट किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उनका इस्तेमाल एंटी इंडिया किया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। यह हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और फाइनली इस कंसर्न को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने एड्रेस किया, और उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया इज दी क्लोज फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, और हम इस बात को देखेंगे कि तालिबान जो है अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल ना होने दे अगेंस्ट इंडिया। अब दोस्तों, मैं आपको यहां पे ये बात बता दूं कि जब 2021 में तालिबान वापस आता है अफगानिस्तान में, तो चाइना, रशिया जैसे तमाम देशों की एम्बेसी वहां पर ऑपरेट कर रही थी। एंड रशिया रिमेन्स द ओनली कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। रशिया
द ओनली कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम अपने आप को भी वहां पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब हम भारत भी वहां पर अपनी एम्बेसी ओपन करेगा काबुल में। और भारत सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है दैट इंडिया इज फुल्ली कमिटेड टू द सोवरेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, उसकी अखंडता और उसकी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। और भारत अफगानिस्तान की सरकार के साथ क्लोज कोऑपरेशन और आपसी रिलेशन रख करके आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही साथ में आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने बगराम एयरबेस का जिक्र किया था। उस पर भी भारत सरकार का स्टैंड आया है, उस पर भी आएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले आगे की और सारी चीजों को समझते हैं। यहां पर भारत सरकार ने एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में हमने 20 से अधिक 20+ एम्बुलेंसेस हमने अफगानिस्तान को यहां पे डोनेट की हैं। तो भारत लगातार अफगानिस्तान की और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करता आया है। इस बात को आमिर खान मुत्तकी ने भी जो है वो एडमायर किया है। इन्होंने भी उसकी प्रशंसा की और इन्होंने कहा दैट इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जब अफगानिस्तान में भी रिसेंट अर्थक्वेक आया था तो भारत पहला देश था जिसने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई। एंड अफगानिस्तान लुक्स एट इंडिया एज अ क्लोज फ्रेंड। और अफगानिस्तान भी ये मानता है कि भारत उसका सच्चा दोस्त है। और अफगानिस्तान और भारत को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पर रिलेशन आगे कंटिन्यू करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक चेंज आप देख रहे हैं इंडिया की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी। तो ऑटोमेटिकली भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट अब तालिबान के साथ जो है वो आगे के रिलेशंस को बिल्डअप करने जा रही। दरअसल यहां पर सबसे बड़ा जो इशू आया है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पाकिस्तान है और तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी पाकिस्तान है। दरअसल अफगानिस्तान एक बैटल फील्ड बन गया है, एक बैटलफील्ड हो गया है एमंग ऑल सुपर पावर्स, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो। अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस पर, अफगानिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स पर सबकी नजर है। अफगानिस्तान के स्ट्रैटेजिकल लोकेशन को ये सारे देश यूज करना चाहते हैं। चाइना का वहां पे दखल है, रशिया तो है ही है, अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है। तो इधर हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक दूसरे को धमकी पे धमकी दी जा रही है, जिसका सबसे अच्छा और रीसेंट एग्जांपल है दैट अफगानिस्तान एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग काबुल सोवर्निटी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से काबुल में बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया, काबुल पे अटैक कराया गया। आप देख सकते हैं दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज काबुल एंड दिस इज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से काबुल बहुत दूर नहीं है। और काबुल पे ये हमला पाकिस्तान ने क्यों कराया? दरअसल अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना के ऊपर एक एम्बुश किया गया, एक एम्बुश। और उस एम्बुश में ये पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है यहीं पर, अब आप देखिए ये अफगानिस्तान है, ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, ये आपका पंजाब, ये सिंध, मतलब ये पूरा पाकिस्तान है। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान से। बस यही खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर एक एम्बुश किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे वो मारे गए। और ये दरअसल जो अटैक हुआ था ये टीटीपी नामक ग्रुप ने किया था। और टीटीपी जो है ये पाकिस्तानी बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है जो ऑपरेट करती है अफगानिस्तान की टेरिटरी से। तो पाकिस्तान ने दरअसल इसी टीटीपी का जो ये माना जाता है कि टीटीपी का जो चीफ है, जो लीडर है, वो काबुल में ही छुपा हुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला किया गया। ये वो व्यक्ति है नूर वली महसूद। और ये नूर वली महसूद जो है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नूर वली महसूद को मार दिया गया काबुल में हमला करके। लेकिन फिर इनका एक वॉइस मैसेज जो है वो वायरल होता है जिसमें ये बताते नहीं, आई एम वेरी सेफ, मैं सुरक्षित हूं और मेरे जो है वो कुछ नहीं हुआ। तो काबुल की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की सोवर्निटी पर अटैक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान फोर्सेस किल्ड 30 मिलिटेंट्स।
आफ्टर डेडली एम्बुश दैट किल्ड सोल्जर्स इन कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट। तो कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट में एक एम्बुश, यही जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है, यहीं पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर टीटीपी के लोगों ने हमला किया था। और टीटीपी पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान में रह करके ऑपरेट करता है, और इसी के चीफ को पकड़ने के लिए सारा काम किया गया था। और इसका चीफ कौन है? नूर वली महसूद। क्लियर। और पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इसको मार दिया गया, लेकिन फाइनली इसने कहा कि नहीं, मैं जिंदा हूं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय रिलेशंस चल रहे हैं, जो रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो अफगानिस्तान को भी भारत की जरूरत है, तालिबान को भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत उसकी हर फील्ड में मदद कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली तालिबान को इंडिया चाहिए, इसी वजह से इंडिया की तरफ उसने इस तरीके का स्टैंड लिया। और इसी वजह से आप देखेंगे तालिबान ने पहलगाम हमले को भी कंडेम किया था। अब आई बात अमेरिका की। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका बगराम एयरबेस वापस चाहता है। अब आप देखिए स्ट्रैटेजिकल लोकेशन देखिए बगराम एयरबेस की। ये बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में, एंड इट्स वेरी क्लोज टू काबुल। और ये वही बेस है जहां से नाटो की फोर्सेस ऑपरेट कर रही थी जब नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी। और ये बगराम एयरबेस से, ये चाइना है आपका, ऊपर आपका रशिया, और इधर ये ईरान। तो अमेरिका बगराम एयरबेस से अपने जो हार्ड कोर उसके एनिमीज हैं उसको वो कंट्रोल कर सकता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन फाइनली तालिबान की तरफ से मना कर दिया गया कि अगर कोई देश अफगानिस्तान से रिलेशन रखना चाहता है तो इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल, यूनिफॉर्म में रिलेशन नहीं हो सकता। मींस आप जबरदस्ती अफगानिस्तान की टेरिटरी पर अपना ऑक्यूपेशन जो अपना क्लेम जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते। तो तालिबान इस तरीके से जो है वो अमेरिका को अलाउ नहीं करेगा टू हैव बगराम एयरबेस। भारत सरकार ने भी तालिबान के स्टैंड को सपोर्ट किया है। ये भी एक मेजर स्टैंड यहां पर आया है कि हमने अफगानिस्तान तालिबान के स्टैंड को सपोर्ट किया। और तालिबान ने भारत सरकार के साथ चाहबार पोर्ट पर मिल करके काम करने की बात की है। नाउ दिस इज योर ग्वादर जो पाकिस्तान में, जो चाइना जो डेवलप कर रहा है। नाउ दिस इज चाबहार, ये गल्फ ऑफ ओमान, और ये चाहबार पोर्ट ईरान में, जिसको लेकर के इंडिया का पैसा लगा है भाई, इंडिया उसको डेवलप कर रहा है ना। अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है कि इंडिया के साथ मिलकर के अफगानिस्तान चाहबार पर काम करेगा। नाउ दिस विल बी अ गेटवे टू इंडिया फॉर अफगानिस्तान एंड फॉर सेंट्रल एशिया। तो यहां से हम पूरे सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी कवर कर सकते हैं, और फिर यहां से हम अफगानिस्तान भी। और अफगानिस्तान का क्रिटिकल मिनरल, अफगानिस्तान का नेचुरल रिसोर्स वो भारत के काम आ सकता है, एंड अफगानिस्तान कैन बी अ पैसेज फॉर इंडिया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में गर्माहट जो देखने को मिली है वो इस समय इस विजिट में देखने को मिलती है। अब हम लोग उस पॉइंट पे चलते हैं जहां पर मैंने डिस्कशन किया था कि आमिर खान मुत्तकी जो हैं वो दरअसल देवबंद भी जाएंगे। देखिए देवबंद जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसकी स्टैब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी, और ये इस्लामिक टीचिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर है भारत में। इसी से इंस्पायर होकर के 1947 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही, इसी से इंस्पायर होकर के दारुल उलूम हक्कानिया की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1947 में पाकिस्तान में। और जो भारत का जो देवबंद है, वहां के टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर के, या ये कह लीजिए कि भारत का देवबंद जो है वो तालिबान को बहुत हद तक सपोर्ट करता है। तालिबान के राइज में देवबंद का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आप देखेंगे जब 2001 में तालिबान ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा था अफगानिस्तान में, तो देवबंद ने इसका सपोर्ट किया था। वो अलग बात है कुछ इश्यूज पर, जैसे मानवाधिकारों के इश्यूज पर, लड़कियों के राइट्स को लेकर के, जैसे अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी भारत के विदेश मंत्री और आमिर खान मुत्तकी के बीच, तो फीमेल एंकर्स, फीमेल प्रेस रिपोर्टर्स वर नॉट अलाउड टू कवर दैट थिंग। और प्लस तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में लड़कियों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, उनकी नौकरी, उनकी शिक्षा, उनके अधिकारों को लेकर के, जो एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में भी कि हम उसका विरोध करते हैं। तो देवबंद
तालिबान से इस बात पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन देवबंद ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने का समर्थन किया था। और जो पाकिस्तान में देवबंद स्टैब्लिश हुआ, दारुल उलूम हक्कानिया, इसके जो फाउंडर थे उनकी टीचिंग जो है वो भारत के ही देवबंद से हुई थी। तो ऑटोमेटिकली तालिबान की आइडियोलॉजी और देवबंद की आइडियोलॉजी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलती है। वो अलग बात है, फिर बाद में देवबंद जो है वो तालिबान जो है वो वहाबी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हो गया। तो आमिर खान मुत्तकी का मानना है कि इस देवबंद का इस्तेमाल अफगानिस्तान के बच्चे कर सकते हैं, वो यहाँ आकर के शिक्षा ले सकते हैं। और तमाम वहाँ जो देवबंद में जो मुस्लिम उलेमाज हैं उनसे वो मिलेंगे, वहाँ के छात्रों से मिलेंगे। तो एक तरीके से कनेक्शन की जो बात है वो बहुत पुरानी है। तो ऑटोमेटिकली उसी कनेक्शन की वजह से आमिर खान मुत्तकी जो है वो देवबंद भी जाते हुए आपको नजर आएंगे। आगरे का ताजमहल भी वो देखेंगे, लेकिन देवबंद भी जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है कि हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो देवबंद विजिट करें। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का ये डेवलपमेंट रहा। अब आगे देखना होगा कि आगे और किस तरीके से ये रिलेशंस आगे डेवलप होते हैं। चलिए फिर जैसा कुछ भी होगा मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ूंगा। फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।